दोस्तों, आज की कहानी है जो होता है अच्छा होता है। दोस्तों, हम अपने इस छोटी सी बुद्धि से बहुत कुछ देखते और सोचते हैं, लेकिन हम ईश्वर के प्लान को नहीं समझ पाते हैं। और जब भी बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और भगवान पर अपना विश्वास बनाकर अपना कर्म करते रहिए। तो आइए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके घूम आइए। तब भगवान मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, बस तुम उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए एक योजना बना रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। यह सब देखकर सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो भगवान। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को ले कर जा रही है। तभी सेवक बोल पड़ा कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। तब भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता। इससे उसके पाप ही कम होंगे, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी जब भी कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान, तुमने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन यह सब भगवान की एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, जिसके अनुसार ये दुनिया चलती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी जो होता है अच्छे के लिए होता है कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।